तो ये हमारा सिस्टम अप्रोच का तीसरा वीडियो जो कि हमारा जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट जिसको हम शॉर्ट में जेएडी भी कहते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे यूज़र होते हैं, मैनेजर होते हैं, ये जो एनालिटिक टीम होती है, ये तीनों साथ में काम करते हैं, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पे मीटिंग भी करते हैं। मीटिंग में करते हैं, रिव्यू करते हैं, एक तरह से कंक्लूजन निकालते हैं कि हमें कौन कौन चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसमें क्या था, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जेड क्या क्या है। रिक्वायरमेंट प्लानिंग विच इज़ प्रोसेस वेयर द हाईली स्ट्रक्चर ग्रुप मीटिंग कंडक्टेड टू एनालाइज प्रॉब्लम एंड डिफाइन रिक्वायरमेंट। मेन फीचर इसमें क्या है, इसमें रिक्वायरमेंट जो होती है सिस्टम की उसकी प्लानिंग की जाती है मीटिंग के थ्रू एनालाइज भी किया जाता है प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी दिया जाता है, ठीक है। ये हमारा एक तरह से जेड का काम होता है। अब इसमें क्या होता है, जेड जेड की जो टीम होती है उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट है, कौन कौन से लोग होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा सेशन लीडर होगा। जेडी जो हमारा है उसका सेशन चलता है, मीटिंग चलती है, मीटिंग के थ्रू सब काम करते हैं। तो जो मीटिंग करवाता है सेशन एक लीडर होता है, एक लीडर बनाया जाता है सबको उनमें से। अब लीडर क्या करता है, लीडर के ऑर्गेनाइज करता है और रन करता है जेडी को। जेडी है उस प्रोसेस को ऑर्गेनाइज भी करता है, मीटिंग को उसको रन भी करता है, एक तरह से सुपरवाइजर की तरह कह लो। वो हमारा सेशन लीडर होता है, ठीक है। इसमें क्या, दिस पर्सन इज ट्रेन इन अ ग्रुप मैनेजमेंट एंड फैसिलिटेशन एज वेल द सिस्टम मैनेज। ये बंदा एक तरह से ट्रेन होता है ऐसी चीज़ों के लिए, उसी को लीडर बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो जेडी लीडर है वो एक सेट करता है, एजेंडा सेट करता है कि इस मीटिंग में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे, ये चीज़ सॉल्व करेंगे, या चीज़ रिक्वायरमेंट हम देखेंगे, ठीक है। इसमें तो जेडी टीम रिमेन द न्यूट्रल एंड डज नॉट contribute the idea and opinion but rather than the concentrate and keeping the group on the agenda and resolving conflict and disagreement and so मेनली इसमें क्या होता है कि एक तरह से ये इसमें पार्टिसिपेट एक तरह से काम नहीं करता है, पर ये एक जो मेन चीज़ है उस पर कॉन्सेंट्रेट करता है। वो भी क्या है, जो इसका एजेंडा है, जो एजेंडा इसने दिया है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, रिजॉल्व हो रहा है कि ना, कोई इसमें झगड़ा वगड़ा होता है वो चीज़, या कोई चीज़ इसमें मना करना है, डिसएग्रीमेंट करना है, कोई अप्रूव कर रहे हैं कोई चीज़ गलत है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ये चीज़ सही नहीं होनी चाहिए, उसको मना करता है, ठीक है। एक तरह से और आइडिया भी देता है ये। तो ये हमारा सेशन लीडर का काम होता है। नेक्स्ट हमारा सेशन लीडर, उसके नीचे जो बाकी सारे काम कर रहे हैं वो कौन कौन से थे। तो पहला हमारा यूज़र होगा। यूज़र क्या है, यूज़र एक बंदा ऐसा है हमारा जिसे वो पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमें क्या चीज़ की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक वही यूज़र है, वही यूज़ करने वाला, तो उसी को पता है कि प्रॉब्लम क्या है और हमें कैसा चाहिए। तो यूज़र हमारा वो हुआ। इसमें लिखा है देयर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्हाट वी नीड टू यूज़ द सिस्टम एंड डेली बेसिस। उसको पता है कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज़ वो हमें बताएगा। दूसरा हमारा मैनेजर। अब मैनेजर का रोल क्या है जेड में, इसमें क्या होता है, अप्रूव द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। जो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है उसको अप्रूव करता है, ठीक है। प्रोजेक्ट की जो प्रायोरिटी हमें देनी है, कौन सी प्रायोरिटी ऊपर होगी कौन सी प्रायोरिटी नीचे होगी, वो इसमें करता है। शेड्यूल इसमें बनाया जाता है, कॉस्ट शेड्यूल बनाया जाता है, कॉस्ट होता है प्रोजेक्ट का वो देखा जाता है। उसमें जो जो ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी वो ट्रेनिंग किया जाता है, प्लान को देखा जाता है इसमें, ठीक है। मैनेजर एक तरह से वो कंपनी जैसा मैनेजर होता है, सब कुछ वो मैनेज करता है, वैसे ही काम होता है इसमें भी। उसके बाद है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर एक तरह से मान लो, एक तरह से जो कंपनी में टॉप लेवल पे बंदा होता है, टॉप लेवल पे जो पोजीशन ले बैठा रहता है, वो एक तरह का स्पॉन्सर यहाँ पर होता है। वो क्या करेगा, एक तो शुरुआत में आएगा सेशन के, बिल्कुल जब स्टार्टिंग हो, या बिल्कुल एंड में आएगा, वो बीच में उसका कोई रोल नहीं होता। वो एक तरह से कोई भी आइडिया देना हो या आइडिया देता है, या स्पॉन्सर स्पॉन्सर की तरह ले लो कि जैसे कोई स्पॉन्सर करता है, वो है वो बीच में नहीं आएगा, वो एकदम से स्टार्टिंग में आएगा नहीं तो एंड में आएगा, क्योंकि ये टॉप पोजीशन पे होता है, मैनेजमेंट के टॉप पोजीशन पे होता है इसलिए। चौथा है हमारा सिस्टम एनालिस्ट। इसमें क्या होता है, मेंबर ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट टीम अटेंड द जेड सेशन को ये भी अटेंड करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एनालिस्ट होते हैं, वो सीखते हैं किससे, जो कस्टमर होते हैं, यूज़र होते हैं, ये मैनेजर होते हैं, वो उनके डिस्कशन से सीखते हैं। ये लर्नर होते हैं एक तरह से, वो सीखते हैं तब इम्प्लीमेंट करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। देन स्क्राइब। स्क्राइब क्या होता है, एक तरह से जो भी हमारा जेड का सेशन होता है,
जितने बार भी सेशन हुआ, उस सेशन से एक तरह से जो भी कंक्लूजन निकलता है या जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उस चीज़ को ये नोट डाउन करता है। ठीक है, मतलब एक पेपर में लिखता है, नोट डाउन करने के लिए काम इसका होता है। जो भी हम सेशन में कुछ भी बातचीत हुई उस तरह उसको एक नोट डाउन करके रखता है कि हाँ ये हमने नोट डाउन कर लिया है, ये चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो एक तरह से नो डॉक्यूमेंट रख लेता है कि हाँ यही चीज़ का हमें काम करना है। तो सेशन का रिकॉर्ड एक तरह से होता है, ये करता है। उसका था IS स्टाफ लाइक एनालिस्ट, ये एनालिस्ट की तरह ही होता है। अदर IS स्टाफ इज सच अ प्रोग्रामर, डेटाबेस एनालिस्ट, आई प्लानर एंड डेटाबेस सेंटर पर्सन। मतलब एक तरह से ये सिस्टम एनालिस्ट ही होता है, पर इसमें प्रोग्रामर भी होते हैं और भी डेटाबेस एनालिस्ट भी होते हैं, प्लानर जो बना है वो भी होते हैं। ये भी एक तरह से सीखने ही आते हैं, डिस्कशन जो भी होता है उससे वो सीखते हैं। अपना जो भी आइडिया देना हो तो आइडिया देते हैं, या प्रोजेक्ट का फिजिबिलिटी होती है या टेक्निकल फिजिबिलिटी होती है, टेक्निकल लिमिटेशन हो गई, वो सब आइडिया इसमें देना होता है। तो ये सभी आइडिया देते हैं ग्रुप में, ये जो सेशन हो रहा है उसमें देते हैं। इसके बाद हमारा है जो भी हमारा जेड सेशन है उसका एडवांटेज क्या हुआ। इसमें एडवांटेज है पहला, प्रोड्यूस अ डिज़ाइन फ्रॉम द कस्टमर पर्सपेक्टिव। इसमें क्या, कस्टमर हमारा यूज़र हमारे साथ है तो जैसा वो चाहता है उसके हिसाब से डेवलपमेंट होता है। देन हमारा द टीम वर्क बिटवीन द कंपनी क्लाइंट हेल्प टू रिमूव ऑल रिस्क। इसमें क्या होता है, जो कंपनी है और जो क्लाइंट है, यूज़र है, दोनों एक साथ मिलके काम करें, दोनों मिलके काम करें तो इसमें जो रिस्क होता है, जो प्रोजेक्ट का रिस्क होता है कि ये नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, तो वो चीज़ इसमें नहीं होती है क्योंकि यूजर भी वहीं पे है, क्लाइंट बनाने वाला भी वहीं पे है। तो एक साथ ही दोनों कोऑर्डिनेट हो जाते हैं कि हाँ तुम्हें ये करना है, ये करना है, तो इसमें वो चीज़ नहीं आती है। कोऑर्डिनेशन एक अच्छा बैठ जाता है यूज़र और क्लाइंट वो डेवलपमेंट टीम में। दूसरा है ड्यू टू क्लोज इंटरेक्शन प्रोग्रेस इज फास्टर। अब दोनों इंटरेक्शन कस्टमर और डेवलपर का एक साथ होता रहता है तो इससे क्या, डेवलपमेंट जल्दी हो जाती है। दूसरा है जेड हेल्प टू एक्सलेट द डिज़ाइन एंड ऑल्सो एनहेंस क्वालिटी। जो जेड होता है हमारा, जो जेड सेशन है तो इसकी मदद से क्या होता है, हमारा डिज़ाइन होता है वो एक तरह से अच्छा बनता है, क्वालिटी डिज़ाइन बन पाता है। देन होता है जेड चेयर द टीम एंड पुश द ईच अदर विच लीड द टीम टू वर्क फास्टर एंड ऑल्सो डिलीवर टाइम ऑन टाइम। इसमें क्या होता है, जेड सेशन में क्या होता है, हर एक जो टीम होती है वो एक दूसरे को मदद करती है सीखने में, है ना, या वो डाउन पर है तो उसको थोड़ा मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं एक तरह से, तो वो अच्छे से काम कर पाए, चेयर अप करते हैं एक तरह से, जो वर्क जल्दी हो पाए। और जो जो हमारा डेडलाइन है एक तरह से जो बना रखा है कि इतने टाइम में हमें डेवलपमेंट करना है, तो वो एक तरह से डिलीवर, जो हमारा सॉफ्टवेयर सही टाइम पे डिलीवर हो पाए। तो एक तरह से टीम वर्क इसमें और भी काम करती है, एक दूसरे को सपोर्ट करती है। तो ये हमारा जेड पूरा ख़त्म हो गया है, जेड का सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर था, पहला था ब्लॉक 1 का पहला चैप्टर, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।